अक्सर हम सुनते हैं और बोलते हैं कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि फिल्मों में अमरीश पुरी जी का किरदार काफ़ी नेगेटिव हुआ करता था, लेकिन अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो काफ़ी सादगी और काफ़ी सभ्य इंसान थे। वहीं अगर रंजीत जी की बात करें तो फिल्मों में ये लगातार लड़की को छेड़ना, उनका बलात्कार करना, शराब और शराब में डूबा रहना, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अगर उनकी निजी जीवन की बात करें तो वो काफ़ी सभ्य माने जाते हैं और वो मांसाहार का भी सेवन नहीं करते हैं, शराब से भी दूर रहते हैं। तो इस बात को आप समझिए कि पर्दे पे जो व्यक्ति आपको नजर आता है भिन्न भिन्न किरदारों में, असल जिंदगी में वो कुछ और भी हो सकता है। इसका ताज़ा उदाहरण सोनू सूद है। जी हाँ, फिल्मी अभिनेता सोनू सूद। सोनू सूद साउथ की फिल्मों तथा हिंदी फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा काम इन्होंने किया है, पंजाबी में भी काम किया है और हिंदी फिल्मों में बहुत कम फिल्मों के साथ ही इन्होंने अपने आप को एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया है। वो एक अलग बात है कि फिल्मों के अंदर इनको विलन का किरदार दिया जाता है, चाहे वो साउथ हो चाहे वो हिंदी फिल्में हो। लेकिन यकीन मानिए, यह जो व्यक्ति है वो एक्चुअल में हीरो है। आज सोनू सूद की क्यों बात हो रही है ज़्यादा? देखिए, आप सब जानते हैं कि इस कोरोना के काल में, कोरोना के समय कोरोना का जो फैलाव पूरे देश में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में फंसे हुए हैं, मजदूर जो अपने घरों को छोड़कर रोजी रोटी के चलते वो दूसरे शहर में जाते हैं। तो मुंबई के अंदर भी बहुत सारे मजदूर फंसे हुए हैं, बहुत सारे मजदूर साउथ के थे। तो ऐसे में सोनू सूद ने आगे आके उन मजदूरों को की सहायता की है, उन मजदूरों के लिए मसीहा बने हैं और बसों के माध्यम से उनको उनके घर पहुंचाया है। वैसे सरकार तो बोल रही कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उनको भेजा जा रहा है, पर आप जानते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। या फिर अगर सरकार की सहायता आप तक पहुंचते पहुंचते आपका जनाजा कब उठ जाएगा, इसका आपको पता भी नहीं होगा। तो इस बीच में सोनू सूद उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो मुंबई जैसे बड़े शहरों में फंसे हुए हैं। सोनू सूद उन लोगों की सहायता कर रहे हैं, उन लोगों को खाना पानी मुहैया करा के बसों के माध्यम से उनके घर भेज रहे हैं। ऐसे में अब यह आया कि बिहार के मजदूरों के लिए वो क्या कर रहे हैं और बिहारी मजदूरों में सोनू सूद का इतना क्रेज क्यों है। देखिए, साउथ के मजदूरों को की सहायता करने के बाद सोनू सूद बिहारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बिहारी मजदूरों को भी खाना पानी के साथ बसों के माध्यम से उनके घर भेज रहे हैं। उनकी एक टीम है, अगर उनसे आप सहायता मांगिएगा, आप कितने लोग हैं और कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ से हैं, कहाँ पे हैं मुंबई के अंदर, अगर इन सब बातों को अगर उनके टीम तक पहुंचाइएगा तो यकीनन उनकी मदद आप तक पहुंचेगी। सोनू सूद जो फिल्मों में, फिल्मी पर्दों पे विलन का अभिनय किरदार निभाते हैं और हम जब फिल्में देखते हैं तो लगता है कि हीरो कितना ज़्यादा इनको पीटते हुए देखना चाहते हैं हम फिल्मों में, लेकिन रियल लाइफ में अब यह हीरो बन चुके हैं। यकीन मानिए, अब जब आप इनकी फिल्में देखेंगे तो जब हीरो इनकी पिटाई करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिलों में अब यह हीरो बन चुके हैं। उन बड़े बड़े हीरो और जो अभिनेता हैं उनकी आप बात छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप जानते हैं। और अगर क्रिकेटर की बात करें तो उनकी भी बात आप छोड़ दीजिए। सिर्फ लाइमलाइट में आना और पैसा कमाना उनके लिए एक ही उपाधि है कि सिर्फ वो देश के लिए खेलते हैं। उसके अलावा वो सोशल लाइफ में बहुत कम ही ऐसे लोग क्रिकेटर हैं जो कुछ काम करते हैं। अगर सबसे ज़्यादा पैसे वाले और पॉपुलर क्रिकेटर की बात करें, विराट कोहली, वो अपने पत्नी के साथ इन दिनों टिकटॉक पे कंगारू खेल रहे हैं, ताता थैया छम छमाछम कर रहे हैं। बाहर निकल के वो मजदूरों का मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग फिसड्डी साबित होते हैं, जिसे हम आइकॉन बनाते हैं वो फिसड्डी साबित होते हैं। ऐसे समय में, ऐसे मुश्किल के घड़ी में ही ऐसे लोगों की पहचान होती है और ऐसे मुश्किल के समय में ही हमें सोनू सूद जैसे लोग नजर आते हैं, जिसे हम आज तक विलन मानते थे, जिसे हम पर्दे पे पिटते हुए देखना चाहते थे कि कितनी ज़्यादा इसकी पिटाई हो और सीटियां बजाए हीरो के लिए। आज वो हीरो बन के आपके बीच आया है, आपके लिए वो मसीहा है, बिहारी मजदूरों के लिए वो मसीहा बन के आया है। और शायद यही वजह है कि बिहारी मजदूर उनकी सहायता पाकर इतना गदगद है कि बिहार के सिवान के अंदर
उनकी मूर्ति बनाने की बात कही जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सोनू सूद का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। सोनू सूद ना तो बिहार आकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, या बिहार आकर बसने वाले हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं बिहार के अंदर, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सोनू सूद ने बिहारियों की भी उतनी मदद की जितना साउथ के लोगों की मदद की, जितना और अन्य लोगों की मदद की। वो सिर्फ एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते मदद कर रहे हैं। अब कहिएगा कि बिहार के जो नेता हैं, जो युवा दो अनमोल रत्न हैं, वो कहाँ? देखिए, एक तो थोड़ा बहुत राजनीति करते भी हैं, थोड़ा बहुत नजर भी आ जाते हैं और गायब रहते हैं, और एक जो है थोड़ा अगर नजर भी आते हैं तो वो टिकटॉक पे नजर आते हैं। इन दिनों आप जानते हैं कि लालू के बड़े बेटे, काम से छोटे बेटे, टिकटॉक पे नजर आ रहे हैं। कोरोना के समय में उनको बाहर निकल कर सहायता करनी चाहिए, सरकार से आपको सवाल पूछने चाहिए। आप विपक्ष में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ बैठे हुए हैं, बिहार में इतनी बड़ी पार्टी हैं, सरकार से आपको डायरेक्ट सवाल पूछने चाहिए कि सरकार क्या कर रही है मजदूरों को लेके। आखिर मजदूर की स्थिति, श्रमिक ट्रेनों में जो मर रहे हैं भूख प्यास से, आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? तो वो टिकटॉक पे मजे ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। इन दो रत्नों को अगर आप बिहार चलाने दीजिएगा तो क्या हाल करेंगे आप लोग जानते हैं। टिकटॉक पे ये मंत्रालय बांटेंगे और टिकटॉक पे आपके लिए कामकाज करेंगे। तो इन लोगों से दूर रहिए और सोनू सूद जैसे लोगों का हौसला अफजाई कीजिए। भगवान करे उनकी फिल्मी कैरियर जो है काफ़ी बढ़े आगे और काफ़ी अच्छे अच्छे उनको रोल मिले, वो बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक जाए। और इतना अच्छा अभिनेता, फिजिक्स के साथ, इतना लुक के साथ, इतनी अच्छी एक्टिंग, उनको पर्दे पे विलन बनाया जाता है। लेकिन अब रियल में अब वो लोगों के दिलों में हीरो बन चुके हैं, अब वो विलन नहीं रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल एक्सप्लेन बाबा को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज एक्सप्लेन बाबा पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।